आइए आज हम पढ़ते हैं यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स पाठ के अंतर्गत शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, साथ ही प्रथम कोटि अभिक्रियाओं से संबंधित अर्धायकाल और वेग स्थिरांक संबंधी आंकिक प्रश्न देखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो सबसे पहले हम देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। क्या होते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण? इसमें देखते हैं पहला अभिलक्षण, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। अभिक्रिया की जो वेग स्थिरांक है या दर स्थिरांक जिसको बोलते हैं हम, उसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक, अगर हमको वेग स्थिरांक ज्ञात करना है या दर स्थिरांक ज्ञात करना है तो उसका जो फार्मूला होता है K इजिकल टू आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी, जहाँ के वेग स्थिरांक को व्यक्त करता है, आर नॉट क्रियाकारक के प्रारंभिक सांद्रता को बताता है और आर टी अंतिम सांद्रता को व्यक्त करता है और टी समय को बताता है। फिर तीसरा पॉइंट है इसका, अभिक्रिया की दर क्रियाकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं रहता है। ये जो अभिक्रिया की दर है ये क्रियाकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर अगला पॉइंट है अर्धायकाल क्रियाकारकों के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायकाल क्रियाकारकों के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये और जो अर्धायकाल का सूत्र होता है इसके आधार पर हम लिख रहे हैं टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2K। तो देखिए आर नॉट जो है प्रारंभिक सांद्रता को व्यक्त करता है विकारक के, तो हम K का मान निकाल रहे हैं इसमें, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट हो जाएगा। तो इसी को बोला गया है कि क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। फिर अगला पॉइंट है शून्य कोटि अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है। कहने का मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। यह है शून्य कोटि अभिक्रियाओं के प्रमुख लक्षण। अब देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या क्या अभिलक्षण है? इसमें पहला है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड है। वहाँ पे मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड था शून्य कोटि में, इसमें केवल प्रति सेकंड है। हमने इसको ज्ञात किया भी है, कैसे ज्ञात करते हैं। फिर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक इसमें आता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 आर नॉट अपॉन आर टी। तो यहाँ पे जो आर नॉट है ये भी अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता को व्यक्त करता है, आर टी अंतिम सांद्रता को व्यक्त करेगा, टी समय को और के वेग स्थिरांक है, आप सब जानते हैं। यहाँ log लिखा है मतलब log 10 ही है उसका मतलब। तीसरा अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। हाँ, एक अंतर है यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया से। हम शून्य कोटि अभिक्रिया में देखे थे अभिक्रिया की दर या वेग जो है प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती नहीं होता है क्रियाकारक के, परंतु यहाँ पे क्रियाकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायकाल क्रियाकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उल्टा हो जाता है। देखिए अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर है, लेकिन अर्धायकाल क्रियाकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है। फार्मूला से भी स्पष्ट होता है। देखिए अर्धायकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो फार्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ पे देखिए कहीं भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का उल्लेख नहीं है, जबकि शून्य कोटि अभिक्रिया में 0.693 के स्थान पर आर नॉट था जो अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता को व्यक्त करता था, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता को व्यक्त करता है। फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया कभी भी पूरा नहीं होता है। अब एक सवाल देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान 5.5 × 10⁻³ प्रति सेकंड पाया गया। इस कोटि के लिए अर्धायकाल की गणना कीजिए। तो देखिए K का मान दिया है, अर्धायकाल का गणना करना है, तो सीधा सीधा हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायकाल का सूत्र लिख लेते हैं। और वो जो सूत्र होता है
टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब यहाँ पे हमको अर्धकाल टी हाफ को ज्ञात करना है, के का मान दिया हुआ है तो के के मान को हम रख दें तो इस प्रकार से आ जाएगा ये 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड है। और जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 1.26 गुणित 10⁻13 सेकंड। ये जो है इसका आंसर है। इसी प्रकार से और सवाल पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है इसमें। के का मान दिया है, रखना है, भाग देना है इसको और जो है उत्तर प्राप्त हो जाता है। देखते हैं और अगला क्या है। ये प्रश्न है आपके सामने में, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार से बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी प्रथम कोटि अभिक्रिया संबंधित एक प्रश्न इस टाइप के आता है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। हमको आंसर आना चाहिए 10 गुना अर्धायु का, ये दे दिया है प्रश्न में। अब क्या करना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है और 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है, तो उसमें अर्धायु का 10 गुना होगा, आंसर को बोल रहा है वो जो समय है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो इसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100% मानेंगे। तो 100% मानने के बाद क्या करेंगे, जो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है उसको माइनस कर देंगे तो हमको अभिकारक की अंतिम सांद्रता भी प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं इस प्रकार से। देखिए, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 इज इक्वल टू 100, माने अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो 100% था। अब जब 99.9% पूर्ण हो गया, जिसको हम शेष सांद्रता या बाद की सांद्रता को टी समय के बाद की सांद्रता को RT से व्यक्त करते हैं, तो 100 में घटा दिया अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जो था उससे 99.9% को घटा दिया, तो इसका मान आ गया 0.1 RT का मान। अंतिम सांद्रता हमारे पास बचा 0.1। अब इसमें सूत्र लगाते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का, तो ये होता है K बराबर 2.303/T log R0 अपान RT की जो सांद्रता है। अब यहाँ पे चूंकि हमको समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करना है तो इसलिए हम क्या करें, समय को स्थिरांक की जगह में ले जाते हैं के स्थान पर और के को समय की जगह में लाते हैं। तो ये सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन RT। अब क्या करें, R0 और RT का मान ज्ञात कर, मान को रख दें। R0 का मान है 100 और RT का मान है 0.1, रख देते हैं। देखिए अगला में हमने रख दिया। अब केवल इसी में खेल है, इसी को हमको हल करते जाना है, बाकी चीज़ को तो सेम उतारते जाना है। अब 100 और 0.1 है, 0.1 का दशमलव हटा दो आप तो हो जाएगा 1000। देखिए 1000/1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1000 को घातांक के रूप में लिखना चाहें तो घातांक के रूप में लिखना चाहें तो 10⁻³ के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया T बराबर 2.303/के log 10⁻³ log 10 मतलब log 10 है, वो log प्राकृतिक लॉगरिथम है तो log 10 जो है उसमें साथ में है ही। अब उसके बाद हम इसको क्या करें, जो घात रहता है उसको log के पहले ले आते हैं नियमानुसार, तो log के पहले ले आए तो 3 को पहले ले आए तो ये हो गया T बराबर 2.303/के 3 log 10। अब log 10 का मान होता है 1, log 10 बोले या log 10 का मान होता है 1, तो 1 रखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही बचेगा। तो अगला हम समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, T बराबर 2.303 के गुणित 3। अब 3 से गुणा कर दिए तो 2.303 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आता है ये 6.909 6.909। अब तो ये हो गया T बराबर 6.909/के, ये हमारा समीकरण पहला प्राप्त हो गया। अब दूसरा शर्त बोल रहा है यहाँ पे अर्धायु का 10 गुना होता है, तो दूसरा शर्त में हमको अर्धायु काल ज्ञात करना पड़ेगा। तो अर्ध आयु के लिए क्या करें, अर्धायु काल का सूत्र लगाने,
तो अर्धायुकाल का सूत्र होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ इज इक्वल टू T½ इज इक्वल टू 0.693 अपान के। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करें, ये जो समीकरण 2 है इसमें समीकरण 1 को भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। अब भाग देंगे तो क्या होगा, बायां पक्ष को बायां पक्ष से और दायां पक्ष को दायां पक्ष से भाग देंगे। तो दायां पक्ष से भाग देंगे तो हमारा समीकरण जो प्राप्त हो जाएगा T बायां पक्ष के लिए बटे T½ बराबर दायां पक्ष के लिए हो जाएगा 6.909 बटे के गुणित के बटे 0.693। अब इसका जो हल करेंगे तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 6.909 को भाग देते हैं तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। ठीक है, धन्यवाद।